Hello students, MNC Education welcomes you all. MNC Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. Today we are going to do linear inequalities, which is chapter 6th of class 11th. In this we are going to graphical solution of linear inequalities in two variables. Actually हमने लास्ट क्लास में जो है फर्स्ट वन सिंगल वेरिएबल वाले मतलब एक्स वाले या वाई वाले हमने देखे थे जिनका कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं, मतलब हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते थे तो ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते थे. पर जब आपके पास टू वेरिएबल्स आ जाते हैं तो टू वेरिएबल्स में आपके पास जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ होता है हमारे पास. तो यहाँ पर जो है हमें बेसिकली ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल, वो कैसे बताते हैं आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, या सिंपल इस तरह से जैसे मैं अभी आपको करा रहा हूँ उस तरह से. तो दोनों ही तरीके से वो करने के लिए कहते हैं. तो यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस है ये एक्स डैश से रिप्रेजेंट होगा, वहीं ये वाई है तो ये वाई डैश से रिप्रेजेंट होगा. इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब मान रखिए कि आपके पास टू वेरिएबल्स वाले में से कोई भी इक्वेशन है, तो जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ कर रहे हैं ना, तो हमें हमेशा एक लाइन ग्राफ में बनेगा. अब जैसे ये बना तो हमारे पास या तो लेस देन या ग्रेटर देन वाला सिस्टम होगा. तो जब आप ये लाइन बनाओगे तो आपके पास ना या तो इस साइड वाले पॉइंट्स या फिर इस साइड वाले पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा. जो भी आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ रहेगा वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, सिर्फ एक ही साइड वाले पॉइंट. ठीक है. दूसरी बात, हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये जो ग्राफ हम जब बनाएंगे तो उसमें जो इनइक्वालिटी का फॉर्म होना चाहिए वो किस फॉर्म का होना चाहिए. इनइक्वालिटी का ऑफ द फॉर्म ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का फॉर्म. ठीक है. जबकि अगर आपके पास मान रखिए कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वाला फॉर्म वाली वो है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या है, या तो लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो उस केस में मतलब फॉर लेस देन ये फॉर ग्रेटर देन है ये, और लेस देन हमें जो है ये डॉटेड लाइन बनानी पड़ती है. ठीक है. क्योंकि इन दीज टू केसेस आपका जो लाइन पर का पॉइंट है, लाइन पर के पॉइंट्स जो है उस रीजन में नहीं लाई करते हैं क्योंकि अगर आप ये ले रहे हैं तो लाइन बनाने के लिए तो हम उसको इक्वल टू करा देते हैं, तो मतलब लाइन के पॉइंट्स जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते हैं. तो वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब हमें पता चलेगा. पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉलिड लाइन हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का फॉर्म होता है, या फिर जब ये डॉटेड लाइन हम तब बनाते हैं जब हमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता है. ठीक है. ये लिबरल इनइक्वालिटी हो गया या सिंपल इनइक्वालिटी हो गया, पर जब हमें ग्रेटर देन या लेस देन हो तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में काउंटेड होते हैं. ठीक है. अब देखिए जैसे आपको ये सॉल्व करना है ग्राफिकली. ठीक है. क्वेश्चन से हम ज़्यादा आराम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. तो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर जो है जब आप देखेंगे तो आपके पास इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं. वी डोंट हैव ग्राफ पेपर, तो हम जो है यहीं पर बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं. तो ग्राफ बनाने के लिए हमें जो है वाई एक्सिस जैसे ये हो गया तो यहाँ वाई डैश ले लेंगे, फिर यहाँ पर एक्स ले लेंगे और यहाँ पर एक्स डैश ले लेंगे. कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. तो उसके बाद जो है हमें यहाँ पर 3x + 2y इज़ ग्रेटर देन 6 दिया हुआ है. तो इसका जो है हमें जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमें ग्राफ बनाने के लिए पहले लिखना पड़ता है कि इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 3x + 2y greater than 6 is 3x + 2y
इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशन बना लिया। अब इसमें जो है, जो हम 10th क्लास में ग्राफ बनाने के लिए करते थे कि टेबल बनाते थे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर जैसे 3 पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ एक्स वाई लिखते हैं। अब एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ लेके फिर हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। जैसे एक्स हमने 0 लिया तो ये तो पार्ट ख़त्म हो गया, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम वाई को 0 ले लेते हैं तो एक्स की वैल्यू निकल जा रही है 2। फिर और कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे अगर हम इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लें, जैसे x की वैल्यू हम ले लेते हैं -2, तो -2 अगर हम लेंगे x की वैल्यू तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, -6, इधर जाएगा 12, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये बताइए समझ में आया। -2 लेंगे तो 3 2 ज़ा 6, तो -6 हुआ। ये जब हम उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 6 12 हो जाएगा। फिर ये 2 जब जाके डिवाइड कराएगा तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, 0 3 2 0 और -2 6, ठीक है। अब इन सभी को हमें यहाँ पर प्लॉट करना होगा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, 0 3 है, तो 0 3 के लिए क्या होगा, y एक्सिस पर का कोई पॉइंट होगा, तो ये 0 3 हो गया। देखिए ये 1 2 और ये 3, ठीक है, 0 3 हो गया। उसके बाद 2 0 है तो 2 x एक्सिस पर का पॉइंट है, ये हो गया ना। यहाँ पर ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 2 0 वाला पॉइंट भी हमारे पास आ गया। उसके बाद जब हमने x को -2 लिया है तो ये -2 हम यहाँ पर ले सकते हैं, ये -1 हो जाएगा हमारे लिए। और यहाँ पर 6, मतलब ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, तो 2 से 6 के लिए कुछ ऐसा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इनको एक स्केल से ज्वाइन कराएंगे, तो स्केल से ज्वाइन कराने के लिए लेट अस टेक दिस स्केल एंड हम इसको ज्वाइन करा देते हैं। तो ज्वाइन कराएंगे हम। अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, ये डॉटेड लाइन बनाना है हमें, ठीक है। ये डॉटेड लाइन बनाना है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन क्यों बनाना है हमें, क्योंकि ये जो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दिया हुआ है। लेट अस डू इट विद अनदर कलर पेन। यहाँ पर जो है, जैसे ये हम अगर करें तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें जो है इसको डॉटेड लाइन बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमें जो है शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के लिए हम फिर से इनइक्वालिटी को देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको आप क्या लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे, है ना। तो 0 0 है। उसके बाद जो है यहाँ पर जब 0 0 डालेंगे तो ये क्या आ रहा है, 3 × 0 0, 2 × 0 0, तो ये पूरा टोटल इंटायर आउटकम जो है 0 आ गया। क्या 0 6 से बड़ा होता है, नहीं होता है। तो 6 अगर 0 जो है 6 से बड़ा नहीं है, तो ये 0 0 किस साइड है, इस जो हमने ये बनाया है इसके किस साइड है, ये हमारा इस साइड को है, इधर को है, तो हमें उसके ऑपोजिट शेड करना होगा। समझ रहे हैं बात को आप। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका हो गया। एंड डोंट फॉरगेट कि हम इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। इट इज क्वेश्चन 2, सॉल्व y लेस देन 2 ग्राफिकली। अगेन यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो सबसे पहले कि हमें जो है वो डॉटेड लाइन बनाना है। उससे भी पहले हमें जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस बनानी होगी। कोऑर्डिनेट एक्सेस के लिए लेट अस टेक दिस स्केल, हम जो है बनाते हैं, ये ऐसे बनाया हमने। उसके बाद यहाँ पर जैसे x एक्सेस y एक्सेस हम रिप्रेजेंट कराते हैं x डैश, फिर जो है ये y डैश, ये y और नीचे y डैश बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया इस तरह से। अब जो है हम यहाँ पर ये ओरिजिन है, y 2 है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि y 2 का ही ग्राफ बनाना है,
तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ बनेगी, ये लाइन बनेगी, और वो भी डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि ये जो है लेस देन वाला है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो आपके पास y लेस देन 2 के लिए जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2। तो ये y इज इक्वल टू 2 वाला ही है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये y लेस देन 2 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है हमारा y इज इक्वल टू 2 होगा। ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन बनाई हमने क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। उसके बाद जो है हमें शेडिंग करनी है तो y लेस देन 2 चाहिए। तो यहाँ पर जैसे फिर से हम 0 0 पॉइंट लेंगे। अब चूंकि x तो है नहीं हमारे पास तो y ही खाली 0 डालेंगे। तो 0 लेस देन 2 होता है कि नहीं होता है? तो 0 जो है 2 से छोटा होता है। तो ये जो 0 0 मतलब जो पॉइंट हमने लिया था वो इस जो लाइन है हमने बनाया है इसके करस्पॉन्डिंग, जो गिवन इनइक्वालिटी है उसके करस्पॉन्डिंग, तो वो जिस भी साइड लाई कर रहा है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, y लेस देन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें फिर टूवर्ड्स दैट पॉइंट ही शेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए ऐसे हम शेड करके ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो है सॉल्यूशन है। और ये डॉटेड लाइन क्यों? तो डॉटेड लाइन इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे वो भी पॉइंट भी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। बाकी इधर का कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो वो y लेस देन 2 ही होगा। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली, इट शुड बी देयर इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। अब 2 डायमेंशनल प्लेन पे हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो हमें जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू थ्री एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 इज क्या होगा इसका? 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। यहाँ पर बेसिकली हमें कुछ करना नहीं होता है सच, यहाँ पर बस ये है कि लेस देन इक्वल टू है तो उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करा दीजिए बस। ठीक है, अब जो है यहाँ पर फिर वही टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमें 3 वैल्यूज़ लेनी होती हैं। 3 वैल्यूज़ हम लेंगे। यहाँ पर जैसे हमने x और y लिया, x को 0 डाला तो y कितना हो जाएगा? तो ये 0 डाला तो ये ख़त्म हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर y 0 डालते हैं तो 3x इज इक्वल टू 12 हो गया, तो x इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर और भी कोई वैल्यू हमें डालनी है। मान रखिए कि हमने x की वैल्यू 2 ले ली तो ये 3 2 जा 6 हो गया। इधर ले गए तो 12 माइनस 6 तो 6 आ गया। 6/4 कितना हो जाएगा? 1.5। तो अब बात समझ में आ गई है। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी के लिए ये हमने ये सारा काम कर लिया। अब नेक्स्ट काम है कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसको ग्राफ पेपर पे, या ये जिस तरह से अभी हम रफली बना रहे हैं उस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह का बन गया। ठीक है, ये ग्राफ हमने बना लिया इसका। ये जो है x एक्सिस y एक्सिस रिप्रेजेंट होगा, ये x है, ये x डैश है, ये देखिए ये x डैश हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये y है, ये y डैश रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है, उसके बाद ये 0 है। अब पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। 0 3 है तो 0 3 कहाँ पर होगा? ये हो जाएगा 1 2 3, 0 3 ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है हमें 4 0 यानी कि 1 2 3 4, 4 0 में ये 4 हो जाएगा। अब जो है 2x 2 है और y हमें 1.5 है। 1.5 तो यहाँ पर बीचों बीच ना, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कराना है तो हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाले हैं।
तो ये ज्वाइन करा देंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है वो किस तरह का है। तो अगर आप इनइक्वालिटी की बात करें तो वो लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है ना। तो हमारे पास यानी कि यहाँ पर एक सॉलिड लाइन बनानी है, तो सॉलिड लाइन बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कौन सा हाफ, एक्चुअली जो ये लाइन है, जब भी हम टू डायमेंशन में हम जो ग्राफिकल मतलब वो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं, तो ये जैसे ये लाइन है, इस पूरे ग्राफ को, इस ग्राफ के प्लेन को दो भाग में बांट देता है, टू पार्ट्स में बांट देता है। तो वही टू पार्ट्स हमें पता करना होता है। तो यहाँ पर जो है एक पार्ट सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है हम पता करना चाहते हैं कि ये वाला पार्ट सॉल्यूशन का है या ये वाला है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, ये दो पार्ट हो गए ना, लेट अस रिप्रेजेंट देम बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर जो है जो दो रीजन्स आपको मिल रहे हैं, जो दो पार्ट्स ग्राफ के मिल रहे हैं, उनमें से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसके लिए हम इनइक्वालिटी पर जाते हैं और वहाँ पर जाके हम ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट ही डाल देते हैं। वो तब तक हम डालेंगे जब तक कि हमारे पास ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो हम 0 0 डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में 0 हो गया, 0 12 से छोटा होता है। तो हमारे पास ये जो है 0 0 इस लाइन के किधर है, ये इस साइड को है, मतलब सेकेंड रीजन जो है सॉल्यूशन रीजन है। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये सॉल्यूशन रीजन का क्या मतलब हो गया, बहुत सारी बातें हो गई सॉल्यूशन रीजन के बारे में। तो सॉल्यूशन रीजन एक्चुअली है क्या वो भी समझ लीजिए। सॉल्यूशन रीजन ये है कि अगर आप कोई भी पॉइंट इधर का लेते हैं, देखिए आप यहाँ पर मान रखिए ये -1 है, ये भी -1 है ना, तो यहाँ ये जो पॉइंट होगा ये -1 हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन है। अब जो है ये -1 पॉइंट है जो कि हमने शेड वाले रीजन से, शेडेड रीजन से लिया है, और हम अब जो है इसको इनइक्वालिटी में डालते हैं। तो यहाँ पर -1 डालिए, ये -3 -4 तो -7 हो गया। -7 12 से छोटा होता है ना, तो मतलब ये हो गया कि हम जो है ये जो सेकेंड रीजन जो हमारा है उसमें से हम कोई भी पॉइंट पिक करेंगे आर्बिट्रेरी, तो वो जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। इस तरह से हमने अभी जो है सिंगल इनइक्वालिटी देखा जिसका कि सॉल्यूशन हम ग्राफिकली कैसे करते हैं ये हमने देखा, ठीक है। और हम कब डॉटेड लाइन बनाते हैं और कब हम सॉलिड लाइन बनाते हैं ये भी देख लिया। कब हम सॉलिड लाइन बनाएंगे, कब हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, ये भी हमने देख लिया। अब जो है इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व system of inequalities, right? So please be there. Thank you for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.